आज हम शौर्य टेल्स का 16वां एपिसोड शूट कर रहे हैं। डेट है 16 दिसंबर 2020 और ये एपिसोड डेडिकेटेड है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के एक ऐसे एपिसोड को जो गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है। तारीख यही थी, आज से 49 इयर्स पहले 16 दिसंबर 1971 भारत की पाकिस्तान पर अभूतपूर्व जीत। जय हिंद। मैं हूं कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी, the first lady officer from the logistics wing of Indian Army to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. And welcome to Shaurya Tales. It is a series of awe-inspiring stories, traditions and trivia from Indian Armed Forces. तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा इतिहास के पन्नों को पीछे की ओर ले जाते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान विभाजित हुए, उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। दिसंबर 1970 पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हुए, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान से विजयी हुए और उन्होंने यह डिमांड किया कि ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दी जाए और उसे एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल याहिया खान, जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की इस डिमांड को सुनते ही उन्हें अरेस्ट करवा लिया और जेल में डाल दिया। और उसके बाद जनरल टिक्का खान को ईस्ट पाकिस्तान भेजा गया and he unleashed a reign of terror. More than 30 lakh people were killed. 4 लाख से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों का बलात्कार किया गया। Few academicians claim that it was probably for the first time that rape was accepted and approved as a government's policy to overpower rebellion in one's own country. Can you imagine? Can you imagine the magnitude? More than 30 lakh people killed, more than 4 lakh women raped. अब ईस्ट पाकिस्तान में रहना वहां के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जान बचाने के लिए लाखों की संख्या में लोग बॉर्डर पार कर हिंदुस्तान के अंदर आ रहे थे। This was creating lot of administrative problems also for India. But India wanted to help its neighbor. जनरल टिक्का खान के रीन ऑफ टेरर को रोकने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज इस सिचुएशन को कंट्रोल करिए। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उन्होंने इस टॉर्चर, इस टेरर और इस टेररिज्म को हम कहेंगे और बढ़ा दिया। पॉलिटिकल प्रेशर चारों ओर से बढ़ रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज इन अ फिक्स। व्हाट डिड शी डू? She called then Chief of Army Staff General Sam Manekshaw to her office and asked him to cross the borders, enter into East Pakistan and control the situation there. General Manekshaw told her that, ma'am, it will mean war. और इस समय हम वॉर के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि यह था महीना अप्रैल का। मॉनसून्स वर जस्ट अबाउट टू बिगिन और मॉनसून के समय लड़ाई की आमद
हमारी फौज के लिए एक बहुत मुश्किल दौर होता। He requested Mrs. Gandhi to wait till winters. प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने इस समय का बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने और फॉरेन मिनिस्टर सरदार सरवंत सिंह ने यह टाइम इस्तेमाल किया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का दौरा करने का और सभी कंट्रीज को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज पाकिस्तान को रोकिए, क्योंकि यह सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। सभी देशों से जाकर, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रशिया शामिल थे, 21 दिन के इस टूर के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वापस लौटी, लेकिन इसका कोई खास फायदा हुआ नहीं। ब्रिटेन और अमेरिका ने फिर भी पाकिस्तान का साथ देने की ही कोशिश रखी, लेकिन इंडिया को एक बहुत मजबूत दोस्त मिला रशिया में। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तानियों ने युद्ध की घोषणा करी। पाकिस्तानी बॉम्बर्स ने इंडियन एयर स्पेस के अंदर घुसकर हमारे 11 एयर बेसेस को बॉम्ब किया। अमृतसर, श्रीनगर, पठानकोट, जोधपुर, आगरा, अंबाला जैसे 11 एयर बेसेस को बॉम्ब किया। यह युद्ध की शुरुआत थी। शाम 5:30 बजे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी से देश को संबोधित किया और देश युद्ध की ओर बढ़ चुका है यह अनाउंस किया। She declared that the war in Bangladesh has become a war on India. India and Pakistan were now formally at war. पूरा देश इंदिरा गांधी के पीछे खड़ा था और एक चट्टान की तरह हमने पाकिस्तान की इस मुहिम को रोकने की तैयारियां अंजाम देनी शुरू करी। 3 तारीख को जब पाकिस्तान का हमारे एयर बेसिस पर अटैक हुआ, 4 तारीख को इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट के अंदर घुसकर दुश्मन की नाक के नीचे से कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया। दे मेड अ बॉनफायर आउट ऑफ कराची पोर्ट। पाकिस्तान नेवल शिप खैबर, मर्चेंट वेसल जो एम्यूनिशन से लदा हुआ था, और साथ ही कराची पोर्ट पर जो ऑयल के टैंकर्स थे जिनमें हजारों गैलन तेल था, जो इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान ने इस्तेमाल करना था, इंडियन नेवी ने उसे एक दिवाली के पटाखे की तरह उड़ा दिया। 4 दिसंबर को ही इंडियन नेवी ने एक भयानक अटैक करते हुए पाकिस्तान के सबसे सीक्रेट वेपन और सबसे महत्वपूर्ण वेपन पाकिस्तान नेवल शिप सबमरीन गाजी को उड़ा दिया। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लड़ाई चारों तरफ से शुरू हो चुकी थी। थार डेजर्ट में एक छोटा सा गांव है लोंगोवाल। पाकिस्तान की इंड रिसोर्सेज से उन्हें पता चला कि इंडिया के सिर्फ 120 जवानों की टुकड़ी लोंगोवाल को मैन कर रही है और पाकिस्तान 2800 जवानों और टैंक्स के साथ धड़धड़ाता हुआ लोंगोवाल के अंदर घुस गया। इट वॉज अ सरप्राइज मनूवर बाय पाकिस्तान। लेकिन मेजर चांदपुरी जो वहां अपने इस छोटी सी टुकड़ी के साथ डटे हुए थे, उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एंड गिविंग शेप टू वेरी इमैक्युलेट बैटल प्लानिंग, पूरी रात उन्होंने पाकिस्तानियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। बैटल ऑफ लोंगोवाल को मैं एक दूसरे एपिसोड में फिर कवर करूंगी, बिकॉज दिस इज अ वॉर विच वॉज मेड बाय लेजेंड्स।
It is a story that is like a folklore among army circles. इसे मैं फिर आपके लिए एक किसी दूसरे एपिसोड में कवर करूंगी। रात भर जब दुश्मनों को मेजर चांदपुरी और उनके मुट्ठी भर सैनिकों ने आगे नहीं बढ़ने दिया, सुबह की पहली किरण के साथ इंडियन एयरफोर्स के हंटर स्क्वाड्रन गड़गड़ाते हुए अंदर घुसे और they converted the entire battle zone into a graveyard for Pakistanis. हर ओर पाकिस्तानी टैंक्स की होली जल रही थी। It was a rare occasion. 97 war was a rare occasion where all the three wings of Indian military, Army, Navy and Air Force took part in active hostilities, and they were, oh my God, unstoppable. Indian Army had historic wins in Basantar, Sylhet, Ghazipur, Bogra. Decisive victory for Indian Air Force in Battle of Boyar, Operation Cactus Lily. और इंडियन नेवी ने तो पाकिस्तानी जहाजों की औरंगजेब, खैबर, आप नाम लीजिए, मुहाफिज, ऐसे जहाजों को एक गोले में तब्दील कर दिया। गाजी के साथ क्या हुआ, इसे मैं एक दूसरे एपिसोड में आपके लिए कवर करूंगी। दैट इज अगेन अ स्टोरी वर्थ लिसनिंग। इंडियन नेवी क्रिएटेड एन इफेक्टिव नेवल ब्लॉकेड। उन्होंने पाकिस्तानी नेवी को इंडियन ओशन के अंदर घुसने ही नहीं दिया, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान आने के लिए सिर्फ नेवी का ही एक रास्ता मौजूद था और इंडियन नेवी ने पाकिस्तान से यह भी छीन लिया। INS विक्रांत was the national hero during the times of 1971. This aircraft carrier was deployed in Bay of Bengal, from where it effected the total annihilation of Chittagong port. It broke the back of Pakistanis. Total supremacy was achieved during the war by Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force, जिसने पूरी मदद करी बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना की, जिससे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो जनरल टिक्का खान का टेरर रूल था उसे उखाड़ फेंका जाए। अब वॉर के इस दौर में पाकिस्तान को अपने हाथ से बाजी निकलती हुई दिखाई दी और उसने अपने दोस्त अमेरिका को मदद के लिए बुलाया। अमेरिका मूव्ड द मोशन इन यूनाइटेड नेशंस कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। इंडिया इज अटैकिंग पाकिस्तान, लेकिन इंडिया का एक एलाय जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था, रशिया, उस समय उसे यूएसएसआर कहा जाता था, वो इंडिया की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के इस मोशन को वीटो कर दिया। रेस फॉर ढाका हैड नाउ बिगन। ब्रिटेन के शिप HMS ईगल इंडिया की ओर कूच कर चुके थे। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7th फ्लीट भेजा। दैट वॉज ऑल्सो नोन एज द टास्क फोर्स 74। लेट मी टेल यू हाउ सीरियस इट वॉज। अमेरिका का जो ये टास्क फोर्स 74 था, इट हैड न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्राइक कैरियर USS एंटरप्राइज with 90 aircrafts, gearing class destroyers, missile destroyers, amphibious assault ships with 2,000 marines, 1 nitro class ammunition ship, replenishment oiler, and 1 nuclear attack submarine. But India had done a friendship treaty with USSR. It was a diplomatic trump card for us, क्योंकि उसी समय रशिया entered into this scene to help India.
रशिया ने अपना पैसिफिक फ्लीट जो व्लादिवोस्टॉक में डिप्लॉयड था, वहां से उन्होंने उसे इंडिया की ओर रवाना किया। और इस फ्लीट में देयर वाज अ क्रूजर, देयर वाज अ डिस्ट्रॉयर एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स। इन एडिशन रशिया के 12 युद्धपोत इंडियन ओशन में पहले से ही मौजूद थे। रशियन फ्लीट इतनी स्पीड से आगे बढ़ी कि अमेरिका के यूएसएस एंटरप्राइज और उसके इस कैरियर ग्रुप और ब्रिटेन के एचएमएस ईगल के पहुंचने से पहले ही उन्होंने पोजीशंस ले ली। एंड दे डिड नॉट अलाउ द एनिमी शिप्स, द शिप्स हेल्पिंग आवर एनिमी टू मनूवर। और फिर इन अ शो ऑफ स्ट्रेंथ and in a show of serious intent, रशियन नेवी के कमांडर ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को सरफेस होने का हुक्म दिया। नाउ इट वॉज अ क्रूजर, अ डिस्ट्रॉयर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, एवरीथिंग वॉज अप, ग्लेयरिंग एट यूएसएस एंटरप्राइज एंड एचएमएस ईगल। और ऊपर से अमेरिकन सैटेलाइट्स वर ऑल्सो रजिस्टरिंग दिस थ्रेट। यूएसएस एंटरप्राइज के कैप्टन ने तुरंत मैसेज भेजा दैट वी हैव रीच्ड लेट, रशियंस आर ऑलरेडी हियर विद द न्यूक्लियर सबमरीन्स। और इसके बाद ये जहाज अमेरिका और इंग्लैंड की ओर वापस मुड़ गए। इट वॉज अ wonderful show of friendship by Russia, but all is not over. आगे क्या हुआ? अमेरिका ने चाइना को यह कहा कि आप इंडिया के नदर्न बॉर्डर्स पर हिमालयाज की ओर से इंडिया पर अटैक करिए। दिस विल ओपन अ थर्ड फ्रंट एंड आफ्टर दैट इंडिया विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव द वॉर। पर यह क्या हुआ? चाइना की ओर से कोई हरकत नहीं। नॉट अ सिंगल कॉलम मूव्ड फ्रॉम चाइना। यू वॉन्ट टू नो व्हाई? बिकॉज यूएसएसआर, दैट इज रशिया, हैड थ्रेटन्ड चाइना कि अगर आप हिमालयन बॉर्डर्स की ओर से या कहीं से भी इंडिया को अटैक करते हैं या अटैक करने में दुश्मन की मदद करते हैं, तो हमने अपने ये 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी आपके बॉर्डर्स पे ऑलरेडी तैनात कर दी है एंड वी विल अटैक थ्रू सिंकियांग प्रोविंस। चाइना was not ready to take this risk, and it did not come for the help of Pakistan or America. Now, in the face of this naval stronghold of Russia and help given to us through the northern borders of Russia, अब हम एक बहुत बेहतर स्थिति में थे। रेस टू ढाका वॉज नाउ क्लोजिंग एंड इन अ लास्ट किल मूव 1 brigade of paratroopers was airdropped into East Pakistan along with the complete brigade equipments. They wanted to carry out the defensive and the offensive operations inside East Pakistan and to help the Mukti Vahini Sena of Bangladesh. Oh my God, that was the move that made Pakistan shiver. 13 दिन की इस लड़ाई के अंत तक आते आते अब इस समय इस घड़ी पाकिस्तान को लग गया दैट देयर इज नो मूव फॉरवर्ड और उनकी हार हर तरफ लिखी हुई है। एंड ऑन दिस वेरी डे 49 इयर्स पहले, आज ही के दिन, आज ही के समय 16 दिसंबर 1971 का दिन अमर हो गया। जनरल ए नियाजी, पाकिस्तानी फोर्सेस के कमांडर ने
जनरल JS अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तान की हार हुई। जनरल नियाजी ने अपना पिस्टल जनरल अरोड़ा के हाथ में दिया और यह पिस्टल, लेट मी टेल यू, आज तक इंडियन मिलिट्री एकेडमी के म्यूजियम में रखा हुआ है टू मार्क द मोमेंट, टू मार्क दिस अमेजिंग मोमेंट इन हिस्ट्री। क्या आपको पता है जनरल नियाजी और जनरल अरोड़ा इंडियन मिलिट्री एकेडमी के दौरान की ट्रेनिंग के दौरान कोर्समेट्स थे और यह सरेंडर सिर्फ जनरल नियाजी का नहीं बल्कि 93,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री और पैरामिलिट्री सोल्जर्स के द्वारा भी किया गया। इट वॉज अ मोमेंट दैट वेंट डाउन इन हिस्ट्री, क्योंकि आज तक वर्ल्ड वॉर के बाद कभी भी इतनी भारी संख्या में सरेंडर कभी नहीं हुआ। इट वॉज अ मेगा विक्ट्री फॉर इंडिया and for Indian armed forces. History was created. Peace was restored in Southeast Asia. Pakistan lost half of its territory क्योंकि अब ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, एक नया राष्ट्र। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने इन द ईयर 1972। इंडिया और रशिया उसके बाद से आज तक बहुत अच्छे दोस्त हैं। इंडिया वन स्वीपिंगली अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दिस डे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन 16 दिसंबर मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। यह कहानी सुनकर आज हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो गया। Bravo Zulu, Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. The nation salutes you. शौर्य टेल्स के आने वाले एपिसोड्स में ऐसे ही और कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद की सेना।